Hello everyone. Today we will solve exercise 12.2 class 8th RD शर्मा मैथ। मैं RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ CBSE बोर्ड की। टॉपिक आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज परसेंटेज 1 करके टॉपिक का नाम है, यानी कि इसमें परसेंटेज वाले सवाल है। 12.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा और इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन 1 है फाइंड फर्स्ट पार्ट 22% ऑफ 120। सारे पार्ट ऐसे ही हैं, 22% या 25% या नीचे आप देख रहे हैं 16.5% ऑफ समथिंग और 135% ऑफ 80। तो ये कैसे होंगे बताते हैं आपको। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है 22% ऑफ 120। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा x% ऑफ y निकालना हो हमें, यानी कि y का x% निकालना हो तो क्या होता है x इंटू वाई अपॉन 100। तो आपको समझ में आ गया 22% ऑफ 120 का हो 22 इंटू 120 अपॉन 100। इसी तरह से है ना, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब लिख देता हूँ मैं 22% ऑफ, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा जैसे ही लिख रहे हैं 22 इंटू 120 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, मल्टीपल कर लेते हैं। 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 अपॉन में 10 है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा और यही इसका आंसर हो गया 26.4। तो 22% ऑफ 120 हो गया 26.4 या 26.40, कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। लास्ट में जीरो लिखो या ना लिखो ये आप जानते हैं अच्छे से। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है 25% ऑफ ₹1000। तो समझ में आ गया 25 इंटू 1000 अपॉन 100। आंसर रुपीज़ में लिखेंगे ना, रुपीज़ दे रखा है। 25 इंटू 1000 अपॉन 100, 20 से 20, 10 का 25 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 250 रुपीज़। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट 25% ऑफ 10 kg। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 25 इंटू 10 अपॉन 10 इसका आंसर, सॉरी अपॉन 100। तो 25 इंटू 10 अपॉन 100, इससे कैंसिल। 25 में 10 से डिवाइड करेंगे 2.5 और kg, तो आंसर हो गया 2.5 kg, यानी कि 25% ऑफ 10 kg कितना होगा 2.5 kg। क्लियर। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 16.5% ऑफ 5000 मीटर। बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। 16.5 इंटू 5000, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100। x ये है, y ये है, तो x इंटू वाई अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल। अब तो 8th स्टैंडर्ड में है, जीरो को उसमें मल्टीप्लिकेशन जीरो हट जाएगा, या एक तरीके से डेसिमल हटा के जीरो उड़ाए और 0 से 0। ओके, 5 का मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 बन जा 5 और 3 8, और ये क्या था मीटर, तो इतने मीटर आ गए 825 मीटर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, तो वही करने वाले हम 135 इंटू 80 अपॉन 100। एक जी तो मैंने कैंसिल कर दिया, वैसे ये हो भी जाएगा, चलो जरूरत नहीं है, मल्टीपल करते हैं। 8 5 से 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 8 बन जा 8 और 2 10 और अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 108 क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो 135 परसेंटेज ऑफ 80 सेंटीमीटर किसके बराबर है 108 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। यहाँ पर केवल हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने लिख दिया। अब देखो होता क्या मैथ्स में, जैसे रुपए होते हैं, हम पैसे को 99 तक पैसे बोलते हैं, 100 पैसे को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं रुपए में, 100 पैसे रहा 1। इसी तरह मीटर हम 99 सेंटीमीटर देखते हैं, सॉरी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, ये तो अच्छे से जानते हैं ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.08 मीटर। अगर इतना भी छोड़ दोगे तो हम दो नंबर नहीं काटते,
ठीक है, बच्चों को मान में यही पूछा है, मीटर सेंटीमीटर की बात तो कह नहीं रहा है, क्योंकि आपकी बुक पे शायद इसी तरह के आंसर दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इतना भी चल जाएगा, है ना। इसमें तो केवल हमें ये मान चेक कर रहे हैं कि बच्चे को x% ऑफ y निकालना आता है कि नहीं आता है, तो 108 सेंटीमीटर सफिशिएंट आंसर है, आगे की कोई नीड नहीं थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट। 6 पार्ट है इसका 2.5% ऑफ 1000, बल्कि 10,000 है शायद, जीरो में कंफ्यूज होता हूँ, गिन लूँ 1 2 3 4 ही हैं, 10,000 मिलीलीटर ml। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 2.5x इंटू वाई 10,000 अपॉन 100, डेसिमल रिमूव करके आगे जीरो डालिए, 30 से ये 30, तो ये आ गया 250 ml, 250 मिलीलीटर आपका इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी बेस पर है, थोड़ा सा चेंज है, क्या है दिखाते पहले आपको। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द नंबर a इफ 8.4% ऑफ a इज 42। अब इस टाइप के हैं, ऊपर हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, 22% ऑफ 120 निकालनी थी। अब यहाँ पर क्या है, 22% इसकी जगह मान लो a लिख दिया, और जो वैल्यू निकाली थी वो हमें दे रखी है, वही तो है 8.4% ऑफ a इज 42। वही करना ऊपर फॉर्मूला, क्या करेंगे 8.4 इंटू a अपॉन 100 इक्वल 42, क्रॉस मल्टीपल डिवाइड करके a की वैल्यू निकलाई। सिंपल सी बात, करेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये हमें गिवन है 8.4% ऑफ a इज 42, यानी कि क्या गिवन है कि 8.4% ऑफ a, यानी कि 8.4 इंटू a अपॉन 100, ये था x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, ये किसके बराबर दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है 4 के। डेसिमल रिमूव करके नीचे आप जीरो बढ़ा, किससे खत्म, तो a की वैल्यू क्या होगी, a हो गया 4 इंटू 1000 क्रॉस मल्टीपल, और 84 आ जाएगा नीचे, तो पॉइंट में आएगा, तो जो भी आएगा आएगा। अब क्या करें, 4 से कैंसिल कर, 4 बन जा, 4 2 जा 8, 4 बन जा, तो a की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 21। थोड़ा सा ये मिस्टेक मुझे दिख गई, यहाँ 42 है, मैंने 4 लिखा है, इसे सही कर दूँ, मैं वही सोचा बड़ी उटपटांग आ रही है संख्या, अब सही आएगी 41, तो यहाँ 41 42 है ना, तो हाँ ईजी हो गया, अब तो ईजी हो गया, ये कोई ना गलत लिख दिया ना, तो ये काट ही देते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 42 था, मैं गलती से 4 लिख गया था, 42 में मल्टीपल होगा, तो 42 इंटू 1000 अपॉन 84 आएगा अपॉन में, तो 84, तो ये इजी 42 2 जा 84, और 2 से ये कट गया 500 बार, तो a की वैल्यू आ गई 500। में यहाँ लगा था उटपटांग संख्या कैसी आ गई, इसलिए मैंने देखा तो चेक मिल गई यहीं कि 42 था, ये मैंने 4 लिख लिया था, है ना, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 42 दे रखा था, 4 लिख लिया था, 42 आना चाहिए था। ओके, ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर देता हूँ, कभी ध्यान आ जाती तो सही है, नहीं आती है फिर मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपने गलत कर दिया, फिर मैं अपने ऊपर हंसता हूँ क्या सिली सी मिस्टेक करी है। ओके, लेकिन यहाँ तो नहीं आ गई। चलिए सेकंड पार्ट, 0.5% ऑफ a इज दे रखा है 3, यानी कि 0.5 इंटू a अपॉन 100, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 3 के, डेसिमल रिमूव करा, नीचे जीरो बढ़ गया, सीधा। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 1000 अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो 5 आ गया, 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 0 200 200 3 जा 600, वैल्यू ऑफ a इज 600। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/2% ऑफ a इज 50। तब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, 1/2 इंटू ए, ये तो 1/2 था, इंटू ए अपॉन 100, ये इक्वल क्या 50, तो ये तो सीधा कितना हो गया a इक्वल टू 50 इंटू 100, 2 भी बन जाएगा, 250 का मल्टीपल करोगे कितना हो गया 100, 100 इंटू 100 कर लो, कितना हो गया 10,000 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी होगी फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में सॉरी, 10,000। ना फोर्थ पार्ट, 100% ऑफ a इज 100, तो 100 दिया जाएगा, चलो करते हैं वही, 100% ऑफ a यानी कि 100 इंटू a अपॉन 100, ये देखा किसके इक्वल 100, तो 100 से 100 ही कैंसिल हो गया,
तो वैल्यू ऑफ ए इज 100। समझ गए, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा था, x% ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, x इंटू वाई अपॉन 100। तो x की जगह 100 है, y की जगह तो 100% ऑफ y ये दे रखा है इक्वल 100, तो इक्वल में 100 लगा दिया, तो इसकी जगह ये लगा दिया 100 इंटू ए अपॉन 100। ठीक, ये सारे फॉर्मूले यूज थे और इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है पहले आपको दिखाते हैं फिर करते हैं। यहां दे रखा हमें x इज 5% ऑफ y और y क्या है, y इज 24% ऑफ z। इफ x इज इक्वल 480 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। तो हम x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, y निकला आएगा। जब y निकला आएगा तो y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, z निकला आएगा। ये पूछा था। x की वैल्यू क्या रखी है, 480। कैसे होगा समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं जो हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 480। और अब क्या गिवन है लिखते हैं। ये दे रखा है कि x इज 5% ऑफ y, यानी कि क्या मतलब है, 5% ऑफ y इज इक्वल दे रखा है x। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ है और 5% ऑफ y, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने बताया था x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, तो 5 इंटू वाई अपॉन 100, x की जगह कुछ हो सकता है, y की जगह कुछ भी। तो 5 इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू हमें गिवन है 480। तो निकला है y की वैल्यू यहाँ से। तो y क्या हो जाएगा, 480 क्रॉस मल्टीपल 100 ऊपर जाएगा और 5 आ जाएगा अपॉन 5। तो 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 100 का मल्टीपल कर दिया 96 में, तो 9600 या बोलो तो 9600। तो एक वैल्यू तो y की हमारी निकला है। तो वही फॉर्मूला यूज चल रहा है अभी शुरू से लेके यहाँ तक, x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला चल रहा है ना। अब आगे इसमें कुछ और भी दे रखा है। y इज क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। हमें ये दे रखा है y इज, जो y है किसके इक्वल है, इसका मतलब इक्वल है 24% ऑफ z, यानी कि 24% ऑफ z इक्वल टू y। तो इसको हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है 24% ऑफ z इज इक्वल y। अब वही x% ऑफ y, ये क्या किसके इक्वल होगा, 24 इंटू जेड अपॉन 100 इक्वल y हम फाइंड कर चुके। तो y की वैल्यू पुट कर दो 9600। तो यहाँ से z भी निकला आएगा 9600 इंटू 100 अपॉन 24 4 जा 96, 2 0 ये। तो z की वैल्यू आ गई 40,000। सही लिखा, सही लिखा है। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। y की वैल्यू आ गई 9600 और z की आ गई 40,000। क्वेश्चन 4 करते हैं आप। अकुली डिपॉजिट्स ₹150 पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। कुली का पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें वो ₹150 पर मंथ हर महीने जमा कर रहा है, डिपॉजिट जमा कर रहा है। इफ दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो फाइंड इज मंथली इनकम। तो घुमा दिया, सीधा हमें सवाल क्या दे रखा है, 15% ऑफ हिज इनकम इज 150। इसका नहीं तो हो गया ऊपर की तरह कि 5% ऑफ मंथली इनकम इज x, इस तरीके से। या ये दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इज 150। इसका नहीं तो हुआ, ये कह रहा है किसके इक्वल है कि इफ दिस इज मतलब जो जमा कर रहा है 150, दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो फाइंड हिज मंथली इनकम। क्या करेंगे, x मान लो, लेट द मंथली इनकम इज x। चलिए करते हैं वहीं पर। हमने सबसे पहले मान लिया लेट हिज मंथली इनकम, कुली मंथली इनकम या हिज मंथली इनकम, हिज लिखना भूल गया मैं, ₹x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मंथली डिपॉजिट्स कर रहा है ₹150, वो क्या है, 15% है x का, यानी कि 15% ऑफ हिज मंथली इनकम x मान ली, ये इक्वल दे रखा है ₹150। तो फॉर्मूला x% ऑफ y वाला, दिस इंटू दिस अपॉन 100 कोई लगाएंगे, तो 15 इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल जो भी दे रखा है 150। तो इससे x ही वैल्यू निकलेगी। तो x क्या हो गया, 150 इंटू 100 अपॉन 15, 15 से 10 बार कैंसिल, 100 10 जा 1000,
तो x निकला है 1000। x क्या था? मंथली इनकम। ये तो मानी थी x क्या? मंथली इनकम। बहुत कम है भाई। तो मंथली इनकम कौन है कुली इसकी? तो कुली मंथली इनकम बी ₹1000। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, आशा गॉट 86.875% मार्क्स। बड़ा लंबा चौड़ा परसेंटेज दे रखा है भैया इन द एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जाम हुए 87.875% उसको मिले। किसको? आशा के आई। इफ सी गॉट 695 मार्क्स, कुल मिलाकर उसको इतने मार्क्स हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बिल्कुल सेम ऊपर है। हम मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन भी एक्स, यानी कि एक्स नंबर का पेपर हुआ। तो 86.875% और एक्स किसके इक्वल दे रखे हैं? 695 के। तो एक्स की वैल्यू निकलाएगी। समझ में आ गया सर? चलिए करते हैं फटाफट। चलिए छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं। आशा थी, आशा ये आशा गॉट 86.875%, बस इतने छोड़ दो। और क्या है? इफ सी गॉट इतने परसेंट, ये परसेंटेज मार्क्स हैं, परसेंटेज मार्क्स लिख दूँ फिर। परसेंटेज मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने वो भी दे रखा है। वो क्या दे रखा है? इफ सी गॉट 695। तो सी गॉट 9 नहीं है भैया, सब गड़बड़ हो जाएगा। 695 मार्क्स, इतने मार्क्स उसी को मिले। तो पूछा है हमें ये बताना है कुल कितने नंबर का एग्जामिनेशन था। तो हम मान लेते हैं लेट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो लेट द टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स के है ये केस ऑफ द एग्जामिनेशन वी एक्स नंबर का पेपर था। 86.5%, 5 करे एक्स में से तो इतने मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 86.875% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो हैं एक्स, और ये मिलाकर कितने मिले से 695। तो वही फॉर्मूला आ गया x% ऑफ y। यही यूज होना अभी तक, तो यही हो रहा है, आगे भी यही होता रहेगा शायद ओके। तो x% ऑफ y का फॉर्मूला लगाते हैं 86.875 इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल 695। डेसिमल का बवाल खत्म करें। 3 डेसिमल प्लेस से तो मैंने 3 जीरो बढ़ा लिए। तो x की वैल्यू हो गई 695 इंटू 1 2 3 1 लेकर गया 1 2 3 4 5 जीरो हैं, और अपॉन में बचा 86875। ये कहीं ना कहीं कट रहा हुआ पूरा है ना। 25 सी काटता हूँ मैं। चलो उसको काटना तो पड़ेगा क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। 5 से 2 बार कट जाएगा। 5 से 25 से 4 होगा तो कर लेंगे। चलो पहले से काटते हैं। 5 बन जा 5 सीधे होगा 70 25 50 होते हैं। 17 85 1 बचा तो 5 से 18 तो 5 3 जा 15 3 बचा 5 7 जा 35 2 बचा तो 5 5 जा 25, और 5 से मैंने ये काट दिया। 5 2 जा 10 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 5 से ही काटूंगा मैं क्योंकि कट जाना चाहिए, मुझे तो लग रहा है थोड़ा छोटा कर लूँ। 5 3 जा 15 कैरी 2 2 3 23 तो 5 4 जा 20 तो 3 आ गया 37 5 7 35 5 5 जा फिर 5 से 20 काट दे 4 बार तो कितने बचे 3 जीरो तो 1 2 3 ठीक है ना। 4 की टेबल तुम जानते फिर काट दे रहा हूँ 5 से 5 6 जा 30 कैरी 4 5 9 जा 45 बिल्कुल आ गया ना, आ गया। और 5 से 8 बार 5 8 जा और 2 जीरो ठीक है ना। अब देखो पूरी क्वेश्चन आ गया कट गया। तो x बराबर कितना आ गया 800। x इज इक्वल 800। क्या पूछा था x ही पूछा था। x क्या था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम जो हुआ कुल कितने नंबर्स का हुआ तो वो 800 का। तो टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स
ऑफ द एग्जामिनेशन कितना हो गया बी 800। तो जो पेपर कॉन्फ्लिक्ट आशा ने दिया वो 800 नंबर का पेपर था, जिसमें उसको 695 मार्क्स मिले, जो कि परसेंटेज में कितने हुए 86.875 दिखा था, है ना। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो 20 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहीं स्टॉप करता हूँ, नहीं बड़ी वीडियो हो जाएगी। बाकी आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।